अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं मार्केट को। मार्केट जो है वो स्विंग मूड में, कभी एक तरफ स्विंग कर रहा है और कभी दूसरी तरफ स्विंग कर रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। आज जैसी मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि सैटरडे को तकरीबन 12 बजे ईरान पे अटैक हुआ, यूएस और इसराइल की तरफ से। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा। और वाकई में जो है वो गैप डाउन ओपन भी हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे आ गया, यूएस 500 भी। और इसके अलावा अगर हम नास्दक को देख लें तो नास्दक भी नीचे की तरफ आ गया। और इसके अलावा जो सेफ एसेट्स है, क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट होता है, हालात नॉर्मल होते हैं, तो लोग गोल्ड सिल्वर वगैरह की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो जो गोल्ड है उसको भी हमें अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिली। यहाँ पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। सेम गोज फॉर सिल्वर। सिल्वर भी यहाँ पे तकरीबन मार्केट तकरीबन 96 आउंस जो है वो उसने हिट किया है। ठीक है। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट? अब नेक्स्ट सिंपल ये। अच्छा, क्रिप्टो में एक अजीब किस्म की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अभी अभी कोई आधा घंटा हो गया है कि कोई मार्केट 5% ऊपर जा रहा है, हालांकि अभी जंग खत्म नहीं हुई। ठीक है। और जंग में और भी शिद्दत आ रही है, क्योंकि अभी ट्रम्प ने कहा है कि मैं हो सकता है कि जो सोल्जर्स है वो भेज दूं, यानी ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दूं। तो अगर वो शुरू होती है तो चीज़ें मज़ीद शिद्दत शिद्दत पसंदी की तरफ जाएगी। और इसके अलावा अभी अभी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी कहा है कि कुछ मिसाइल्स मज़ीद दागे गए हैं ईरान की तरफ से। ठीक है। तो वो भी, तो जो अगर हम फिलहाल अभी तक अगर हम देख लें तो जो वॉर है उसमें मज़ीद शिद्दत आ रही है। ठीक है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, देखिए। अगर हम यहाँ पे, मैं आपके सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सर्च कर लूँ, ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तकरीबन कोई 25% ऑयल की सप्लाई जाती है। ठीक है। एक थिन सा एरिया है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा जो है ये वाला, ये अगर यहाँ पे तकरीबन 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई चाइना से भी आती है, अरब कंट्रीज से वगैरह वगैरह, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान वगैरह जितनी भी है ये जगह यूज़ करते हैं। ये पर्शियन जो गल्फ है, अभी अभी ईरान ने कहा है कि ये, अभी तो खैर नहीं कहा, तकरीबन कल से वो कह रहे हैं कि ये हम बंद कर रहे हैं, और ये फिलहाल बंद है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो ऑयल की सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। अगर हम कमोडिटीज में जाए और यूएस ऑयल की तरफ चला जाए तो 67 बैरल पे मेरे ख्याल से बंद हुआ था। हाँ जी, 67 बैरल पे। और जो हाई टच किया 75, अभी भी 71 पॉइंट समथिंग में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि जब वहां से ऑयल की सप्लाई बंद होगी, यहाँ पे ऑयल की सप्लाई नहीं होगी, तो उसकी जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी वजह से जो 8% स्पाइक है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर ये स्ट्रेट ऑफ जो हरमुज है, अब नए हरमुज, ये अगर बंद रहता है तो मेरे ख्याल से ऑयल के प्राइसेस मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगे। या अगर हमें इन्वेस्टिंग लाइव में कोई न्यूज़ देखने को मिलती है कि हाँ, ईरान ने कुछ शिप्स है जो कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे पास हो रहे थे और उनको हिट किया है, तो मज़ीद यूएस ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के लिए ये डाउन है, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि रिस्क ऑफ क्रिएट होगा। ठीक है। तो सिंपली फिलहाल जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है वॉर की वजह से। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो 150 पे जाएंगे, 160 पे जाएंगे। फिलहाल तो खैर वो नहीं जा सकते। अगर बहुत ज़्यादा जंग छिड़ जाती है, मज़ीद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे शिप्स को हिट किया जाता है, मारा जाता है, तबाह किया जाता है, ठीक है, मज़ीद चीज़ें जो है वो इस्केलेट होती है, तो जाहिर सी बात है फिर $100 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। अच्छा, अब ट्रेड कैसे कर सकते हैं? फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसको कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसको जो ट्रेड करना है वो चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इस तरह है कि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, ठीक है, और कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, तब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन से आउट है और कोई न्यूज़ आती है मार्केट में, वो मूवमेंट हो जाती है, आप आधे घंटे बाद आते हो, घंटे घंटे बाद आते हो, तो उसका फिर कुछ जो है वो खास नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो भी सेफ एसेट्स की वजह से, सेफ एसेट अपील की वजह से डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से यूरो भी नीचे आ रहा है, जीबीपी भी नीचे आ रहा है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारे पास आज आईएसएम पीएमआई की न्यूज़ आई थी, कुछ खास नहीं थी, तकरीबन तकरीबन एज एक्सपेक्टेड आए थे। अगर डेटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता तो चूंकि डॉलर जो है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाएगा ड्यू टू सेफ हेवन अपील, तो हो सकता है कि मजीद ऊपर की तरफ जाए। ठीक है। जो अगर
थोड़ी बहुत हमें वो देखने को मिलती है डी एस्केलेशन। फॉर एग्जांपल, ये लोग आपस में बैठ जाते हैं निगोशिएशन टेबल पे, ठीक है। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, गोल्ड ऑयल सिल्वर वगैरह नीचे आएंगे। जो अपॉर्चुनिटी है वो जैपनीज, चूंकि हमने दो ट्रेड्स किए में, आपको याद होगा, जैपनीज यहाँ से बाई किया था, फिर यहाँ एग्जिट हो गए थे, फिर यहाँ से बाई किया था, 1:3 में यहाँ पे एग्जिट हो गए हैं। अब अगर कोई डी एस्केलेशन की न्यूज़ हमें मिल जाती है, फॉर एग्जांपल कि जो है वो आपस में ईरानियन जो फोर्सेस है और यूएस आपस में नेगोशिएशन के लिए बैठ गए हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं कि इस जंग को कैसे ख़त्म करना है, कुछ आपने कम करना है, कुछ हमने ज़्यादा करना है, वगैरह वगैरह करके तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कि जैपनीज में हम इसमें JP 225 में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेकी में ये होगा कि इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, न्यूज़ चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, तभी कर सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तब इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास, अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चले जाए, तो कल हमारे पास कुछ खास न्यूज़ है नहीं, तो जो फोकस होगा वो जियो पॉलिटिकल ही होगा, जियो पॉलिटिक्स पे जो वॉर है उस पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वेंसडे को ISM PMI, सर्विसेज NMI या सर्विसेज PMI आ रहे हैं, और ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि ड्यू टू वॉर हम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डॉलर है वो स्ट्रांग होगा, और डॉलर स्ट्रांग हो भी रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बहुत ज़्यादा बेस्ट न्यूज़ आती है, और इसके साथ साथ ISM सर्विसेज PMI की न्यूज़ भी बेस्ट आते हैं, तो हम डॉलर को बाय कर सकते हैं, यूरो USD को सेल कर सकते हैं, GBP USD को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास थर्सडे को खैर क्लेम्स होंगे, वो कुछ डाटा नहीं होगा, और फिर उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास द फाइनल वन एंड ओनली NFP आएगा। तो देखते हैं कि जो वॉर के फ्रंट है उस पे क्या होता है, उसके लिहाज से ही हमें इस चीज़ को देखना है, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हैं कि मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूं, तो देखिए, एक चीज़ है कि इन हालात में 1 मिनट में मार्केट ऊपर जाता है, दूसरे मिनट में नीचे आता है, तीसरे मिनट में दरमियान में होता है, और चौथे मिनट में फिर ऊपर, पांचवें मिनट में फिर नीचे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखें कि वैसे ही बाइंग एंड सेलिंग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान रास्ता है अपना पैसा लूज करने के लिए, आपसे पैसा वैसे ही लॉस्ट हो जाएगा, तो इसका आपने ख्याल रखना है। बाकी डाटा आता है, उस हिसाब से देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल अगर आप स्क्रीन पे कोई खतरनाक न्यूज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल वो निगोशिएशन टेबल पे बैठ गए हैं, गोल्ड सेल कर सकते हैं, ऑयल सेल कर सकते हैं, सिल्वर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मजीद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टैंकर्स को हिट किया जाता है तो ऑयल को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे नहीं होती और ये न्यूज़ आ जाती है, तब आपसे जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, स्क्रीन पे है न्यूज़ आ जाती है ट्रेड कर सकते हैं, अगर स्क्रीन पे नहीं है न्यूज़ आ जाती है तो फिर हम कोई ख़ास ट्रेड नहीं कर सकते। फिलहाल देखते हैं कैसी चीज़ें इवॉल्व होती है। फॉर नाउ कोई ट्रेड नहीं देख रहे हैं, वेट एंड सी वाला माहौल।